Fishing. This is not the leisurely activity you may like to undertake with your friends by the lakeside. It's a fraud that's on the rise. क्या आपको पता है सिर्फ 2023 में इंडिया में 79 मिलियन फिशिंग अटैक्स रिकॉर्ड किए गए। डिजिटल दुनिया जितनी फास्ट ग्रो कर रही है उतने ही फास्ट स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। फिशिंग एक फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स फेक ईमेल्स, एसएमएस या वेबसाइट बनाते हैं जो असली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी जैसे लगते हैं। आपको कोई एसएमएस या ईमेल मिलता है जो लेजिटिमेट दिखता है, लाइक योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, क्लिक हियर टू अनब्लॉक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं या अपनी डिटेल्स फिल करते हो, स्कैमर्स आपका सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं। Nowadays they are using QR codes for these frauds. Yes, वही QR कोड जो आप सब्जी वाली, रिक्शा वाला या रेस्टोरेंट्स को पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Checkpoint Software Technologies has released a new report stating that QR phishing UPI scams had increased from 15,000 cases in 2022 to 30,000 cases in 2023. They have attributed this rise in scam cases to increased usage of mobile phones for digital payments and a lack of awareness regarding cybersecurity measures. तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। आप एक QR कोड स्कैन करने जाते हो और स्कैमस्टर उसी कोड को एक फेक QR कोड से रिप्लेस करता है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है या फ्रॉडस्टर आपका पर्सनल डेटा एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको मैसेज या लिंक थ्रू एक QR कोड भेजा जाता है और जैसे ही आप स्कैन करते हो, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स लीक हो जाते हैं। तो अब इस स्कैम से कैसे बचे? नंबर 1, डू नॉट क्लिक ऑन एनीथिंग विदाउट क्रॉस चेकिंग। 2, see to it that it's a trusted source. 3, check the condition of the physical QR code. कहीं कुछ पैच या दूसरा स्टिकर तो नहीं लगाया है। 4, keep your antivirus program updated. 5, if someone asks for OTP or PIN, then ignore such people, calls or messages. 6, transact on secure websites only. That means check for HTTPS in the address bar. लेकिन सिर्फ QR कोड फिशिंग ही नहीं, there are many types of phishing attacks like this new called whale phishing. इस साल पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर को 4 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ इस whale phishing से। अब whale है बड़ी मछली, और बड़ी मछली यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, CEOs और इन्फ्लुएंशियल लोगों को ट्रैप करने वाला स्कैम होता है whale phishing. These scams are designed to reveal secret information from that person like company secrets, financial data or login credentials, etc. Or to authorize large financial transactions that may look authentic but in reality they are not. उसके लिए fraudsters कड़ी मेहनत करते हैं। They gather personal information, likes and dislikes, background story, etc. Then they impersonate as someone credible or whom they know. उसके बाद मैसेज या ईमेल से कुछ अर्जेंट है ऐसा दर्शाते हैं। कभी कभी प्रेशर टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और एक सीन क्रिएट करते हैं। और जब यकीन हो जाता है तब किसी ना किसी प्रकार से पैसा वसूला जाता है। इस टाइप के स्कैम से बचने का एक बेस्ट वे आउट है टू बी पेशेंट। डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट। फिर कॉलर या जो कांटेक्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ समवन नोन पर्सन कॉल्स यू। एंड यस, if this pertains to corporate, then training employees is an important task. Basically, phishing एक टाइप और मैकेनिज्म है, लेकिन उसके मीन्स कोई भी हो सकते हैं। WhatsApp, emails, SMS, QR कोड, so on and so forth. हर फिशिंग स्कैम का एक ही बेसिक इंटेंशन होता है, आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराकर आपको फाइनेंशियल या पर्सनल लॉस देना। अगर आप बेसिक डूज एंड डोंट समझ लेते हैं तो आपके पैसे बचने के चांस बढ़ जाते हैं। सो सावधान रहिए, सतर्क रहिए एंड कीप अपडेटिंग योर नॉलेज बाय वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ यू लाइक आवर वर्क, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to click the bell icon. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.